तो ठंड के दिन थे, हम लोग कंबल उम्बल ओढ़ के ट्रकों में बैठ के हम लोग मूव करते रहे। फिर एक थाना पड़ता है, उसके पास दो सिपाहियों ने हाथ दिया, गाली देकर रोका, बोले आप कि उस ट्रक में क्या बने थे? कंडक्टर, ड्राइवर? मैं क्लीनर के रूप में बैठा अच्छा, हुआ क्लीनर। था। तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे दिए नहीं जा सकते। तो उससे कहा भाई क्यों? कि नहीं निकालो, नहीं तो बंद कर देंगे अभी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। एक बार हमें फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर से मुलाकात करने का, और कहीं कहीं तो ऐसी जगह होती हैं जहाँ मिल के एक सुकून मिलता है। तो कहानी हो ना हो, लेकिन सुकून में प्राप्त करने के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ ये सुकून आपको भी मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार। आपने सर एक लंबे समय, साल 1984 से आप एंट्री करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में। साल 2016 में आईजी के पद से रिटायर्ड हो जाते हैं। इतना लंबा समय रहा है तो फिर बहुत सारे अनुभव भी रहे होंगे आपके साथ। तो हमारे दर्शकों के साथ कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहते हैं, कोई कहानी, किस्से के रूप में? निश्चित रूप से मैं आपको कुछ अनुभव बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो यही है कि चूँकि देखिए पुलिस विभाग, जब मैंने बताया कि इसकी कितनी आदर्श परिकल्पना है, ये ईश्वर के दूत के रूप में काम करते हैं। तो अगर इनका आदमी कोई छोटी सी बेईमानी भी करेगा, वो एक बहुत बुरे रूप में लिया, क्योंकि पुलिस के पास आदमी तब आता है जब उसकी पीड़ाएं अपनी सीमा तोड़ देती हैं। जैसे छोटी मोटी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास आदमी नहीं आता, खुद ही दवा खा लेता है। ऐसे ही पुलिस और डॉक्टर के पास आदमी तब जाता है जब उसकी पीड़ाएं अपनी सीमा तोड़ देती हैं। और मेरा ये भी मानना है कि एक बार पानी ना आए तो आदमी पानी कुएं से भर लेगा, हैंडपंप से भर लेगा। बिजली ना आए तो जनरेटर चला लेगा, इन्वर्टर कर लेगा। सफाई ना हो, कूड़ा अपने खुद ही हटा लेगा या 2-3 दिन वेट कर लेगा कि कूड़ा हटाने वाले आ जाएं। लेकिन पुलिस की लापरवाही या भ्रष्टाचार ऐसा है कि अगर उसमें जरा भी लापरवाही हुई या अगर कोई आदमी बहुत निष्पक्ष नहीं है तो आदमी जान से, इज्जत से, माल से जाएगा। तो हमारी लापरवाही या हमारा भ्रष्टाचार और विभागों के दृष्टिकोण से कंपैरेटिवली बहुत बुरा है। सो वन हैज़ टू बी ऑलवेज ऑन द टोज एज वेल एज ही शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट एंड, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल इम्पार्शल, निष्पक्ष। तो छोटी सी बेईमानी भी बहुत बुराई का कारण बनती है, बड़ी बदनामी देती है, अपयश देती है। और अपयश से बुरी कोई चीज़ नहीं है। जैसे कहा भी गया कि मृत्यु से भी बुरी चीज़ अगर कोई है तो अपयश है। आदमी मर जाए वो ज़्यादा बेटर है, बजाय अपयश के कि साहब इन्होंने बेईमानी की है, इन्होंने ये पुलिसमैन होते हुए भी इन्होंने ये दारू पिया, इन्होंने कोई छेड़छाड़ किया, इन्होंने रिश्वत ली। तो दिस इज़ मोर इंसल्टिंग देन एनीथिंग। ये ज़्यादा बेइज्जती वाला काम है। यही अच्छे सौभाग्य से हमको बड़े अच्छे ऑफिसर मिले गुरु के रूप में, तो उनसे भी सीखा। परिवार के भी संस्कार बहुत मैटर करते हैं, तो शुरू से इस बात का ध्यान रखते थे। तो एक बार हमारे डीआईजी साहब थे आगरा में, श्री आर.सी. दीक्षित साहब। तो उन्होंने बताया कि मुझे शिकायत मिली है कि आगरा में इधर सिकंदरा साइड में जो दिल्ली से, मथुरा से ट्रक आते हैं उनसे वसूली करती है पुलिस। तुम जाओ सादे कपड़ों में। वो मुझे बहुत स्नेह देते थे, वो बहुत बड़े ईमानदार और बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। अच्छा। लेकिन वो मुझको बहुत स्नेह देते थे। आप किस पोस्ट पर थे वहाँ पे? मैं वहाँ डिप्टी एसपी था, मैं सीओ ट्रैफिक भी था, सीओ हरी पर्वत वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट सर्किल है, और सीओ वीआईपी भी था। अच्छा। 3 चार्जेस थे। कि तुमको मैं कह रहा हूँ बड़े विश्वास के साथ कि जाओ और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको देखो। तो ठंड के दिन थे, हम लोग कंबल उम्बल ओढ़ के ट्रकों में बैठ के हम लोग मूव करते रहे। फिर एक दूसरे ट्रक में बैठे जब आए तो एक थाना पड़ता है, उसके पास 2 सिपाहियों ने हाथ दिया, गाली देकर रोका, बोले आप कि उस ट्रक में क्या बने थे? कंडक्टर, ड्राइवर? मैं क्लीनर के रूप में बैठा अच्छा, हुआ क्लीनर। था, कंबल ओढ़ के। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे दिए नहीं जा सकते। तो उससे कहा भाई क्यों? कि नहीं निकालो, नहीं तो बंद कर देंगे अभी। तो मैं पहले से रुपए ले गया था, तो 20 रुपए के नोट पे मैंने साइन कर रखे थे। तो फिर उसको जैसे ही दिया उसने। सर एक सेकंड, जैसे आपने पैसे उन्होंने मांगे और आपने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने, पुलिस वाले तो अक्सर कहते हैं कि एक ज़्यादा ज्ञान की बात मत कर, तो ऐसे भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसा तो नहीं, लेकिन उनका एटीट्यूड था कि मतलब
ये सब बेकार की बातें हैं, अपना काम करो और आगे जाओ। तो ठीक है, उसका दुर्भाग्य था। तो जैसे ही दिया उसने लिया तो उसको फिर हम लोगों ने दौड़ के पकड़ लिया, अपना परिचय दिया और तो वो माफ़ी मांगने लगे। 2 सिपाही थे। तो हमने बोला नहीं, अब तो तुमने ये बहुत ही गलत काम किया, तुमको शर्म नहीं आती, तुम 20-20 रुपए और लेकर ये ऐसी बेईमानी कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। बोला सर मेरा सब इंस्पेक्टरी में सिलेक्शन हो चुका है, मैं ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तब तो तुम और ज़्यादा नालायक हो। और हम लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो ट्रक ड्राइवर भी हम लोगों के पैर छूने लगा, सर इनको माफ़ कर दीजिए। हमने क्यों भाई? बोला सर ये तो 20 रुपए ले रहे हैं, अभी हम आगे जाएंगे, हमसे तो 200-200 रुपए अन्य जाने कितने विभाग हैं वो लेते हैं। हमने हमारा 20 रुपया जो है ये 20,000 के बराबर है, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम ट्रक को और पब्लिक को और भले लोगों को सुरक्षा दें। जब हम ही क्राइम कर रहे हैं तो दिस इज़ इनटॉलरेबल, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो उनको अरेस्ट किया, बुरा भी लग रहा था और रो रहे थे, उनके घर वाले भी आ गए। लेकिन न्याय के आगे फिर ये सब चीज़ें बहुत गौड़ हो जाती हैं, और जो पुलिस की बदनामी करा रहा हो वो चाहे कोई क्यों ना हो, उनको अरेस्ट किया। फिर उनके ऊपर केस चला, भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम हुआ। मैं ही वादी था, फिर मुझे एविडेंस में भी आना पड़ा। जैसा कि होता है कि अक्सर बहुत डिले हो जाता है, तो उनकी जो एविडेंस आई वो करीब 10 साल बाद आई। 10 साल बाद? तब तक वो जेल में रहे या जमानत पे रहे। तो जब मैं आया तो वकील साहब जो उनके डिफेंस में थे उन्होंने बहस की, तो मैंने जवाब दिए। तो उन्होंने उल्टे सीधा कुछ और सवाल ऐसा किया जो इरिटेट करने के लिए मुझे हो कि पैसे तो सभी लेते हैं। तो मैंने कहा लेते होंगे, लेकिन ये जिस समय की बात है हमारे टॉप टू बॉटम सारे अधिकारी अच्छे थे, एंड यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑल्सो, एंड दिस इज़ ए ट्रू केस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन। इन्होंने रिश्वत ली, मैंने दी, तो दोनों को सज़ा भी हुई। सज़ा हो गई? कितनी सर? मेरे ख्याल से उनको शायद 7-7 साल की सज़ा हुई थी। तो वो 20 रुपए के उस नोट से ना? जी। और नौकरी गई 100 अलग, और जो दरोगा बनने वाले थे वो भी हाथ से निकल गया, सारी चीज़ें। तो लेकिन ये है कि ये गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताना चाहूँगा जी, कि मैं यहाँ एसपी लखनऊ था, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये एरिया था, पुराने शहर वाला। तो एक हमारा कांस्टेबल था, वो बड़ा ही मेहनती था और बड़ा जिम्मेदार था, और वो कभी कभी जब फोर्स कम होता था तो पूरी रात जागता था और ड्यूटी पर रहता था। तो मैं कहता था कि अब मैं 2 बजे अब सोने जा रहा हूँ, अब बाकी का जुम्मा तुम्हारे ऊपर है। कहता सर आप सोइए, मैं जाग रहा हूँ। सुबह कहता था सर 4:22 पर ये गाड़ी पेट्रोल कार ने जवाब देना बंद कर दिया। 3:35 पर सर इस गाड़ी ने जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगता था कि कितना ये मेहनती है कि एक एक मिनट की बात नोट कर रहा है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है। नाम क्या है उनका सर? नाम उसका मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा बताओगे? तो अच्छा काम कर, तो अच्छी का नाम तो हाँ, मैं अभी आगे उसका और बता रहा हूँ आपको। तो मैं उसको अक्सर घर से खाना खिलाता था, उसको चाय भी पिलाता था, उसको इनाम भी देता था, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दैट ऐसे अच्छे लोग जो हों, जो आपके सहयोगी हों। तो एक बार मैं ऐसे ही शाम को घूम रहा था, तो मुझे डीजीपी ऑफिस से फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हैं? तो मैंने कहा मैं यहीं आसपास पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। बोले ज़रा आप आ जाइए। तो मैं जब गया तो उन्होंने बताया कि आपके ऑफिस में कोई एक सिपाही है, उसने एक रिक्शे वाले के साथ गलत काम कर दिया। अच्छा, तो गलत मारपीट कर दी क्या? नहीं, उसके साथ उसने सोडोमी कर दी, सेक्सुअल उसने मिसबिहेव किया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने कहा वो कहाँ है वो आदमी? उससे मैंने बात की। तो वो बेचारा एक रिक्शे वाला था। जब उसको मैं लाया, उसको मैंने दिखाया, तो जो मेरा ऑफिस था और ऑफिस का जो रिटायरिंग रूम था, वहाँ उसके साथ उसने गलत काम कर दिया। तो मुझे इतना बुरा लगा। जो मैंने हुलिया पूछा तो ये उसी आदमी का हुलिया निकला जो ड्यूटी पे था। तो मैंने चेक किया वो ड्यूटी पे कब आएगा? बोले सर अभी रात में 8 बजे आने वाला है।
मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये विश्वासघात, पुलिस की छवि खराब करने का प्रयास, तो मैंने ठीक है उसको आने दो। जैसे ही वो आया तो हमने उसको तुरंत अरेस्ट करा लिया। अरेस्ट करा के उससे पहचानवाया, उसने, हाँ सर यही आदमी था। तो मैंने कहा इसको तुरंत हवालात के अंदर भेजो। तो बहुत रोया चिल्लाया उसने, बड़े अपने सेंटिमेंटल बातें कही। मैंने कहा वो सारी बातें सब ज़ीरो हो गई, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा, तुमने विभाग की छवि को ख़राब किया, नो यू डिज़र्व टू गो टू जेल। उसको हमने जेल भेजा। तो ये कुछ इस तरह के इंस्टांसेस हैं जो सज़ा हुई होगी ना फिर तो? निश्चित रूप से सज़ा हुई होगी उसको। तो जो दोनों ही चीज़ एकदम अलग अलग होगी ना। एक तरफ वो इतना अपने काम के प्रति इतना ईमानदार है और दूसरी तरफ वो इतना बड़ा गलत काम कर गया कि जिससे कि अब जो एक इमेज बनी थी बेहतरीन, जिसमें अभी कह रहा था सर नाम बता दीजिए, वो नाम बताना शायद गलत हो जाता। नहीं, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा। और लेकिन मैं आपको एक कंडक्ट का पार्ट बता रहा हूँ कि ये पुलिसमैन को बहुत सारे टेम्पटेशंस भी आते हैं। वो जहाँ भी रहेगा उसको तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के उसको एल्योरमेंट्स भी मिलते हैं। लेकिन जो रियल पुलिसमैन है, जो कायदे से देखा जाए तो जैसे साधु संत या कोई भी सूफ़ी एक तरह का अलग ड्रेस पहनते हैं, तो ये खाकी भी एक तरह की ये संतों की ही ड्रेस है, सूफीज़्म की ड्रेस है, जिसको पहन के वन शुड अंदर से उसके अंदर डिसिप्लिन, उसके अंदर एक अलग भावना आनी चाहिए, सेवा की, समर्पण की, त्याग की, ईमानदारी की। तो ये इसलिए है, ना कि इसलिए कि आप इसका दुरुपयोग करें। तो उसने जैसे ही इसका दुरुपयोग किया उसने उसको जेल गया, ऐसे उन्होंने पैसा लिया, वो जेल गए। लेकिन इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक के लोग भी पुलिस को किस तरह से एल्योर करने के, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आगरा में ही इन्हीं डीआईजी साहब ने मुझसे कहा कि एक जगह ट्रक जाते हैं तो वहाँ कुछ पुलिस वाले पब्लिक वालों के साथ मिलके वहाँ कुछ प्राइवेट को ठेका मिला हुआ था ट्रकों से टोल वसूलने का। तब ये टोल टैक्स वगैरह नहीं थे जी। तो ये शिकायत लाए हैं, एक सज्जन आए हैं, ये पत्रकार हैं, इनका कहना है साहब वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। चुंगी शायद बोलते थे ना। हाँ। चुंगी वसूलना। तो वो पत्रकार मिले हमको, देखने में तो पत्रकार किसी तरह से नहीं लग रहे थे, उनका कोई IQ लेवल बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा। तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत आइडिया लिया, बोले साहब वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है, वहाँ चुंगी वाले पैसा लेते हैं, वहाँ पुलिस वाले पैसा लेते हैं। हमने ठीक है, उनको हमने ज़्यादा कॉग्निजेंस नहीं लिया और हमने एक हफ्ते इंतज़ार किया। एक हफ्ते बाद हम लोग फिर ट्रकों पे बैठ के उस इलाके में गए जिससे पहले गए थे आप। हाँ। तो क्लीनर एकदम से एक आदमी आया, उसने कहा रोको ट्रक, रोको ट्रक। तो हमने रोको भाई। तो बोला कि पैसे निकालो। तो हमने पैसे चुंगी पर देंगे। उसने नहीं, पहले यहाँ हम लोग प्राइवेट भी लेते हैं पैसे। तो हमने उतर के उसमें 2 झापड़ दिए, उससे पकड़ लिया उसको। अच्छा। बोला अरे सर मारिए मत, मारिए मत, मैं फलाने हूँ। हमने, तुम तो कंप्लेनेंट थे। वो ही आ गया। तो बोला हाँ साहब मैं ही था। तो हमने, फिर तुम पैसा भी वसूल रहे हो? तो पता ये चला कि वो पत्रकार वगैरह नहीं था, वो इसी तरह का दलाल टाइप का आदमी था। झूठी सच्ची शिकायतें करके चुंगी वालों को भी और पुलिस वालों को भी वो इस तरह से, एक तरह का वो कहता था कि मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा या तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, और बीच में अपना काम कर रहा था। तो टू आवर सरप्राइज कि वो जो कंप्लेनेंट था वही एक्यूज निकला उसमें। ये कमाल हो गया। तो उसको भी जेल भेजा गया। वो भी जेल गया निश्चित रूप से। और वो लोग कह रहे सर हम लोग बड़े परेशान थे, चुंगी वाले भी कह रहे थे और वो लोग भी कह रहे थे हम लोग बड़े परेशान थे इस आदमी से कि हमको धौंस देता था कि मैं अभी DI साहब से मिल के आ रहा हूँ, अभी तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, और बीच में अपना उल्लू सीधा कर रहा है। सर्कस टाइप का आदमी था वो। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो पुलिस को डरा के या संलिप्त करा लेते हैं लालच दे के। तो ये बहुत सी बातें हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि सौभाग्य से हमको इतने अच्छे अधिकारी मिले जो हमारे गुरु थे या गाइड थे। तो उनसे जो हमने सीखा, तो कहीं भी ईश्वर की कृपा से व्यक्तिगत आचरण पर कोई आरोप नहीं लग सका, और फिर अच्छी हमको टीम भी मिली। तो मैं तो नहीं कह सकता इस बात को, आपके जाने से पहले आपकी शोहरत वहाँ पहुँच जाती होगी ना, तो नहीं, वो फिर लोग ये मेरा अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये
इट इज़ विद एवरीवन कि ऑफिसर कैसा है ये पहले से पब्लिक में पहुंच जाते। हम लोग जब पब्लिक वालों से मिलते हैं, चूँकि मैं बहुत कम्युनली सेंसिटिव सिटीज़ में भी रहा, अलीगढ़ में रहा, मेरठ में रहा, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर, तो मैं जब पब्लिक वालों से मिलता था, मैं पब्लिक कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत विश्वास करता हूँ, तो मुझसे ऐसे सवाल करते थे, वो लगता था ये मेरे बारे में सब जानते हैं। अच्छा। हमने आपको कहाँ से पता चला? कि सर हमने आपके आने से पहले पता कर लिया था कि वो कैसे हैं। तो देखिए पब्लिक कितनी उम्मीदें रखती है कि वो जो अधिकारी आ रहा है उससे पहले से ही होशियार रहा जाए कि वो किस तरह का है, या अगर वो अच्छा है तो उसके लिए हम लोग उसके नज़दीक जाके अपनी कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि हर एक को ऐसी बातें कोई बता भी नहीं सकता कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कहीं वही ना लीक आउट कर दे। तो ये सारी बातें पब्लिक भी जानती है और फोर्स भी जानता है, और इट डिपेंड्स अपॉन द रिंग मास्टर। जैसे सर्कस में रिंग मास्टर होता है, जैसे घुमाएगा वैसे घुमाएगा, वो अपनी पूरे शो को रन करता है, इवन जानवरों से भी वो अच्छा काम ले लेता है। तो हमारे तो टीम में इंसान है और उसको अच्छी तरह से सपोर्ट भले लोगों का अगर पब्लिक का मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सीनियर ऑफिसर्स। वो अगर अपना फोर्स पे नियंत्रण रखेंगे और फोर्स को परेशान नहीं करेंगे, परेशान करने से मतलब आप समझ रहे होंगे, इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड अपराइट एंड not allowing them to do dishonesty, because I am also not having any expectations from you, तो उनके पास कोई फिर बेईमानी करने का जवाब नहीं होगा। सही बात है, आप कुछ मांगोगे नहीं उससे, पता चला और अगर उनको ये भी मालूम है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ अधिकारी भी तो ऐसे आदत भी होते हैं कि सब्जी भी सब, ये खाने पीने का सामान सब चल रहा है। इट डिपेंड्स on, again I will say, not with everyone and not in only police department, it is everywhere। जहाँ ऊपर के अधिकारी अच्छे हैं वहाँ सारा माहौल अच्छा है। तो कुछ और किस्सा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आज इसी से इतना संतोष करना है? आई थिंक आपने सडनली मुझे आप आए, आपका स्वागत है और आपने मुझे टॉपिक दिया, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक को भी और अपने पुलिस के भी परिवार के सदस्यों को कि अगर जनता का स्नेह आपने प्राप्त कर लिया, उनका कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लिया, और उनको अगर ये विश्वास हो गया ये अधिकारी जस्ट है, हमारे लिए हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है, तो वो आपके लिए जान लगा देंगे। मैंने इसको महसूस किया है। अलीगढ़ में बहुत कठिन डिस्ट्रिक्ट था और वहाँ दंगे भी हुए थे। तो जनरली पीएसी के बारे में एक धारणा होती कि पीएसी जो है वो थोड़ा सा कहीं अपने एक्शन में कुछ विचलित हो जाती है, लेकिन हमने ये पाया कि एक मुस्लिम इलाके में पीएसी लगी हुई थी, और जैसा होता है इनके रोस्टर में कि पीएसी 1-2 हफ्ते में 3 हफ्ते में इनका चेंजिंग होती रहती है ड्यूटी। एक जगह से पीएसी जा रही थी तो मैंने देखा वहाँ के लोग रो रहे थे, हमारे पास आए रोते हुए, सर इनको चेंज मत करिए, इन्होंने हमारी बड़ी हिफाजत की है। मुस्लिम वर्ग के लोग थे। इतना अच्छा लगा सुन के कि देखिए अच्छा फोर्स, अच्छे आदमी, अच्छा माहौल और अच्छी गाइडेंस, ये एक बहुत ही आइडियल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। तो मेरा यही कहना है अपने जनता के लोगों से कि पुलिस को जैसा कि बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझे। पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस के जवान भी आप ही लोगों से, समाज से ही आए हैं। उनको प्यार दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए और उनका सहयोग लीजिए। और मेरा पुलिस के भी जवानों से ये अनुरोध है कि जनता की सेवा करने का पुण्य प्राप्त करने से उनको यश और बहुत ऐसी चीज़ें, अनेकों चीज़ें जो पुलिस में होती हैं, यू नेवर नो प्रॉब्लम किस रूप में आए या संकट कब आए और कब टल जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका संकट आया था और टल गया। सही बात। ऐसे जब दुआएं मिलती हैं अच्छे लोगों की तो वो संकट आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो वो तभी अर्न कर सकता है आदमी जब लोगों की दुआएं ले। तो दुआओं में बड़ी ताकत होती है।
उनको प्राप्त करें और एक अच्छा एग्जाम्पल दें अपना। बहुत साल पहले एक गाना आया था, राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया था कि पब्लिक है सब जानती है। तो जब अधिकारी किसी ज़िले में एसएसपी बन के जाओ या डीएसपी बन के जाओ या इंस्पेक्टर बन के जाओ, तो कुल मिला के ये है कि जनता को पहले से ही पता चल जाता है, जनता उसके बारे में पहले से ही पता निकाल लेती है कि वो अधिकारी कैसा है। भ्रष्ट है तो उसके साथ वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, ईमानदार है तो फिर चीज़ें वैसी बदलनी शुरू हो जाती हैं। हमारी बातचीत हो रही थी जो आईजी से रिटायर्ड हो चुके हैं RKS राठौड़ साहब। इनकी एक और ख़ास बात है, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही हो, हर सरकार में उनको उतना ही प्यार मिलता रहा है जितना दूसरी सरकारों में मिलता रहा। समान व्यवहार इनका रहा है, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और मैं इसलिए भी सर के पास आया क्योंकि मुझे इनके पास आकर बेहद सुकून जो मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि सर की बातचीत हैं आपको बहुत पसंद आई होंगी। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।